ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 मार्च 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 1 अप्रैल 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाबा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही परमपिता परमात्मा शिव को, स्वयं को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा प्रभु स्मृति द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट को धारण करने का आधार भी आपकी डिवाइन इंटेलेक्ट है। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। जो साधारण बुद्धि वाली आत्माएं हैं वो वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। लेकिन दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट। वैसे तो सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे की सोच कर, समझ कर बोलो, करो। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। आज इसी की विस्तृत व्याख्या बाबा ने की है। बाबा ने बताया बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले आत्माएं। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी स्थिति और कभी एक कालदर्शी स्थिति। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि वाली आत्माएं, जो सदा वर्तमान को देखते हुए सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है या जो चल रहा है इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसकी क्यों सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्यंत को न सोचने के कारण कई बार सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा जाती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति जो है वो कैसा श्रेष्ठ आसन है, जिस आसन द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बेहद की बुद्धि है। बाबा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना तो सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते हुए भी नंबरवार क्यों हैं। बाबा ने बताया खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना बच्चों को नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसा करते तो अच्छा था, इस विधि से चलते तो अच्छा था। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेष आवश्यकता है।
गायन भी है ना। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं, करोड़ों में कोई विरले जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या है? जो हूं जैसा हूं, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय, जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो बाबा कहते हैं संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अथवा बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, संकल्प को, बीज को शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता मिलेगी ही। बीच बीच में लेकिन बच्चों की बुद्धि अलबेली हो जाती है, नेग्लिजेंस आ जाती है, केयरलेस हो जाते हैं, इसलिए कभी सिद्धि का अनुभव करते हैं और कभी मेहनत का अनुभव करते हैं, सहज नहीं होता। शिव बाबा का सभी बच्चों से प्यार है। प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं, बाबा की ये कामना है। तो बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में भी सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी आत्माओं को सिद्धि प्राप्त होती है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज ही समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी आत्माएं तो बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति के प्रयोग का मूल आधार मुख्यतः लाइट, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? आधार तो लाइट है ना, भले ही कंप्यूटर को लोग माइट भी कह सकते हैं। ऐसे दुनिया की जितनी भी मशीनरी है लाइट से, पावर से चल रही। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? वो भी लाइट ही है। आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट, हल्की, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी आपका लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो क्या करना है? तो बाबा कहते हैं पहले अपने मूल आधार को चेक करो। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो। कोई भी पेपर आया, लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहां तक सफलता मिली, ये चेक करो। और कितने समय में सफलता मिली और कितने समय सफलता रही। लक्ष्य क्या है साइंस का भी? एफिशिएंसी इंक्रीज करना, थोड़े समय में ज्यादा सफलता हो। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के
संबंध संपर्क में स्व के प्रति, जो स्व के प्रति प्रयोग किए हैं उनके द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं, अगर आप सहन कर गए तो आप बच जाएंगे, उनसे भी किनारा हो जाएगा। तो पहले स्वयं के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशंस फैलेंगे और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चों को विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, पहले पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, मेगा प्रोजेक्ट लेते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो। जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो ना, शक्तियां लगाते हो, तो उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है, डू और डाई स्पिरिट। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का वरदान है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनना। तो वर्ष का ये होमवर्क है। ये होमवर्क स्वतः ही आप बच्चों को प्रभु पिता के समीप लाएगा। आज की मुरली का वरदान है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, आपको दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ बाबा के पास। सूक्ष्म वतन की सैर करके आओ, मूल वतन पहुंच जाओ, गहन शांति की अनुभूति करो, बाबा से रू रिहान करो, और जब चाहो तब लौट आओ और आकर भी कर्म योगी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। वो तीनों कालों में नारद की तरह यात्रा करती रहती है। आज का स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाबा, जो दिल को आराम देते हैं, उनकी आशीर्वाद हमें निरंतर मिलती रहती है। तो इसलिए हमेशा स्वयं को बाबा के सामने स्पष्ट रखना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो बाबा की आशीर्वाद निरंतर मिलती रहेगी।
अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते।